Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, Anu and Hana लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि फाइनली अनु एंड हना ने मंदिर में शादी कर ली होती है और उसके बाद अनु हना को सरप्राइज़ देती है और उसको एक होटल रूम में लेके जाती है जहाँ पे फुल रूम डेकोरेट होता है। हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत से खुशबू वाले, और हर तरफ कैंडल्स जल रही होती हैं और फुल रूम डेकोरेट होता है और लिखा हुआ होता है हैप्पी मैरिड लाइफ और क्वेश्चंस पर लिखा हुआ होता है अनु लव्स अहाना। ये देख के तो हमारी अहाना बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और हमारी अनु को ज़ोर से कर लेती है जी हक। और हक करने के बाद कहती है आई लव यू सो मच जान, बट बाबू तुमने ये सब अरेंज कब किया? तो अनु ऐसे अहाना को हक करके थोड़ा सा पीछे होते हैं, उसको देखते हैं बहुत प्यार से। सो आहना बोलती बोलो ना कब अरेंज किया? तो उन्होंने उसके लिप्स पे हाथ रख देती, ये सब बातें बाद में, आज तो हमारी सुहागरात है ना, तो बातें नहीं होगी, अच्छे प्यार होगा। तो ऐसे बोल के वो आहना को ऐसे अपनी बाहों में भर लेती है और ऐसे बाहों में उठा के उसे सीधा बेड पे लेके जाती है और बेड पे बिठा देती है और ख़ुद उसके पास आके बैठ जाती है। तो दोनों ने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ होता है और फुल रेडी हुए होते हैं और वो बहुत प्यार से आहना की चुनरी जो होती है सर से हटाती है और फिर उसको ऐसे सर से हटा के फिर ऐसे बाहर थोड़ा मतलब बॉडी से थोड़ा दूर कर लेती है। और अब आहना जो होती है सिर्फ लहंगा चोली में बैठी होती है तो उसको देख के तो उफ, हमारी अन्नू की हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है बिकॉज उसका टमी साफ दिख रहा होता है, वो बहुत हॉट लग रही होती है। तो उसको देख के ऐसे वो उसकी फोरहेड पे किस करती है करके, फिर उसकी आइज़ पे, फिर दूसरी आइज़ पे, फिर ऐसे उसको किस करती करती करते उसकी लिप्स पे आ जाती है और उसकी लिप्स पे किस करती है। तो अनु जो होती है आहना को लिप्स पे किस कर रही होती है और आहना भी अनु को लिप्स पे किस कर रही होती है। तो ऐसे काफ़ी देर एक दूसरे को किस करते रहते हैं और फिर अनु ऐसे किस करते करते आहना को बेड पे लिटा देती है और उसकी फुल ऊपर आ जाती है और उसको किसेस करने लग जाती है जैसे पागलों की तरह। बस उसकी लिप्स को उफ, आज तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो आहना की लिप्स खाई जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और साथ साथ बाइट कर रही होती है और ऐसे किस करते करते उसकी नेक पे आ जाती है, फिर नेक पे बहुत ज़्यादा किसिस करती है, नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट करती है और उसकी हर बाइट पे वो आहना के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उफ़, कमाल, हमारी अनु को और ज़्यादा पागल बना रही होती है। खैर अब तो उसके पास हक भी होता है उससे प्यार जताने का, अब तो वो मैरिड होते हैं तो आहना जो होती है वो भी बहुत इंजॉय कर रही होती है और अनु ऐसे उसकी नेक पे किस करते करते उसके नीचे आ जाती है उसकी चोली की तरफ और उसकी चोली का जो वो हुक होता है वो खोल देती है। उसके बाद उसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर करती है, उसकी पूरी चोली रिमूव कर देती है। अब जस्ट आहना जो होती है ब्रा में होती है और अनु ऐसे उसे देख रही होती है, उसकी सारी ऐसी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है और ऐसे ही किस करते करते उसकी नीचे आ जाती है टमी पे और टमी पे तो बहुत ज़्यादा किसिस करती है, हद से ज़्यादा। किसिस करने के बाद वो अपनी ज़बान से उसकी टमी को ऐसे वो होता नहीं है चाटना जैसे कहते हैं, वो करने लग जाती है और ऐसे उसकी टमी पे ऐसे गोल गोल अपनी जीभ फेर रही होती है और फिर बहुत ज़्यादा किसिस करती है। उफ, हमारी आहना की तो जान निकल रही होती है, वो ऐसे पिल्लों को पकड़ लेती है और उफ, ज़ोर से उसको ऐसे दबा रही होती है और अनु जो होती है ऐसे किस करते करते उसके नीचे आती है और उसके नीचे का ड्रेस खोल देती है। उसके बाद उसकी लेग्स पे किस करती है और ऐसी लेग्स पे किस करते करते नीचे पाँव पे आ जाती है और पाँव पे भी बहुत ज़्यादा किस करती है और फिर उसके एक फिंगर पे बाइट कर लेती है। तो आना बोलती है आह बाबू बाइट मत करो। तो उन्होंने ऐसे प्यार से आना की तरफ देखती है तो आना फिर स्माइल करती है और चुप हो जाती है। तो उन्होंने फिर से ऐसे बाइट करने लग जाती हैं। तो ऐसे बाइट करते करते उसकी दूसरी टांग पे आ जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा किसिस करती है और ऐसे किस करते 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 ऊपर आ जाती है और बहुत किसिस करने लगती है। बहुत ज़्यादा किसिस करने के बाद वापस उसकी टमी पे आती है और वहाँ पे बाइट करने लग जाती है। तो आना थी बाबू प्लीज़ यार टमी पे कौन बाइट करता है? तो लिखती चुप। तो ऐसे बोल के उसकी लिप्स पे आ जाती है, हाथ रख देखती चुप, मैं करती हूँ ना बाइट, क्या मुझे बाइट नहीं करने दोगी?
तो आना हंसती आ गई थी, हाँ करो ना, किसने रोका है। तो अनु फिर ऐसे उसके माथे के साथ अपना माथा मिलाती है, दोनों स्माइल करते हैं। और उसके बाद अनु जो होती है फिर से उसके लिप्स पे बाइट करने लग जाती है। लिप्स पे बाइट करते करते आना ऐसे उठती है और अनु को भी लिप्स पे वो बाइट करने लग जाती है। तो जैसे ही अनु को वो बाइट होता है उसको थोड़ा पेन होता है, तो अनु बोलती है उफ यार तुम्हारा बाइट जान लेके रहेगा। तो आना बोलती है चुप पागल। तो ऐसे बोल के आना और ज़्यादा उसको बाइट करने लग जाती है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर आना जो थी वो अनु के सारे कपड़े खोल देती है। और फिर जस्ट अनु ने भी अब जस्ट ब्रा और पैंट ही पहना होता है और आना ने भी बस यही पहना होता है। तो अनु कहती अच्छा जी मैंने तुम्हारे कपड़े खोले तो तुमने मेरे खोल दिए, लेकिन पहले तुम्हारे सारे कपड़े खोले जाएंगे। तो आना ऐसे कहती बेशरम। अनु बोलती क्या शादी हुई है, हक क्या मेरा, क्या बेशरम। तो उसके बाद अनु जो होती है उसकी ब्रा भी खोल देती है और उसको बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है उसके मतलब जस्ट पे। बहुत ज़्यादा किसेस करने के बाद जो है वो वहाँ पे बाइट करने लग जाती है। तो आना को ऐसे पेन होता है, बोलती उफ तो उन्हें बोलती है उफ मत करो, ज़्यादा होगा फिर ज़्यादा मन करेगा मेरा। तो आना भी मुँह पे हाथ रख लेते कि नहीं 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 ज़्यादा नहीं। तो अनु जो होती है फिर वो आना को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद आना कहती उफ बस 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 और नहीं होगा। तो अनु ऐसे आना की शोल्डर पर सर रखती है और इतना हंस देखती बस 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 और नहीं होगा, क्या नहीं होगा हाँ। तो आना कहती तुम्हारी तो मजाक बनाती है ना मेरा, अभी तुम्हें बताती हूँ। तो आना फिर अनु को ऐसे पकड़ के नीचे भी बेड पे कर देती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है। और अब वो भी उसको जानबूझ के उसकी चेस्ट पे बाइट कर रही होती है कि मेरी जान को भी मज़ा आया, उसको भी पहनो जो उसने मुझे दिया है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ फुल पंगे ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। तो काफ़ी देर ये दोनों ऐसे एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। और बहुत देर प्यार करने के बाद ये दोनों जब तक जाते हैं तो एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और फिर एक दूसरे को ऐसे हग करके लेट जाते हैं। और उन्होंने कहती है फाइनली अब से तुम ऑफिशियली मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए, अब हम दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। तो तभी आना जो थी ज़ोर से हंसने लग जाती है। अनु बोलती क्या हुआ, आना बोलती बाबू बताओ ना हमने जो किया क्या दी और सिद्धार्थ भी वही कर रहे होंगे। तो अनु इतना हंसी की थी बेशरम। आना बोलती बताओ ना प्लीज़। तो अनु बोलती ऑफ कोर्स यार उन्होंने भी तो शादी किया ना, तो अब तो वो भी सुहागरात मना रहे होंगे ना जैसे हमने मनाई। आना बोलती अच्छा तो उन्होंने भी किया होगा, हाय मज़े। तो उन्होंने इतनी छी बदतमीज़ बेशरम गई कि शर्म नहीं आती तुम्हें। तो आना बोलती अरे जब मेरी जान को शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आए। तो उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। तो उसके बाद दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके अपनी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। और इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब बात करते करते ये दोनों सो गए। और सुबह जब अनु उठती है तो देखती है कि इन दोनों ने मतलब ड्रेसिंग नहीं कर रही होती है, दोनों अनड्रेस होते हैं और एक दूसरे को हक करके टाइटली वाला दोनों सो रहे होते हैं। तो दोनों बहुत प्यार से आना की तरफ देखती है तो उसके बाल साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे ऐसे किसी करती है। तो तभी अनु जो होती है ऐसी हंसने लग जाती है बिकॉज आना ऐसे थोड़ा उसको और ज़्यादा टाइट हक करती है। तो उसका जो फेस होता है वो जार होता है अनु की थोड़ा जस्ट की तरह, और इसलिए अनु बहुत ज़्यादा उसको हंसी भी आ रही होती है और वो बहुत कंट्रोल कर रही होती है कि चुप 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 अनु हंस मत आना उठ जाएगी। तो ऐसे खुद को बोल रहे होते हैं। तभी आना ऐसी थोड़ी सी आँख खोलती है, बोलती क्या हुआ। तो अनु बोलती नहीं कुछ नहीं। तो आना ऐसे देखती है कि उसका मुंह कहाँ है, तो वो तो पीछे हो जाती है और इतना हंसती है कि सॉरी। अनु बोलती नहीं इट्स ओके। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा एम्बेरस फील हो रहे होते हैं बिकॉज प्यार तो ये दोनों पहले भी काफ़ी बार कर चुके होते हैं बट इस बार कुछ बहुत अलग वो होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हद तक एक दूसरे को इन्होंने महसूस किया होता है, हद से ज़्यादा। तो इसलिए इन दोनों को थोड़ी शर्म भी आ रही होती है। तो उसके बाद अनु जो होती है कहती है कि मैं शावर लेके आती हूँ। तो आना अनु का हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या शर्मा रही हो तुम। तो अनु बोलती नहीं मैं क्यों शर्माऊँ।
तो आहना बोलती अरे अरे मेरा बेशरम बच्चा आज शर्मा रहा है। तो अनु बोलती ओ हेलो मैं नहीं शर्माती, चलो शावर लेके आते हैं, चलो तुम भी आओ साथ में चलते हैं। तो अनु बोलती ना बाबा ना मैं नहीं आती, तुम्हारे कोई भरोसा है मैं नहीं आ रही। तो अनु बोलती क्यों मैंने तुम्हें कोई खा जाना है। बोलती अरे नहीं मेरी इज़्ज़त का हिफाजत कौन करेगा। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी तो मेरी जान को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की पड़ी है। और भाई तभी कौन सी इज़्ज़त, वही जो रात को मैंने लूट ली। तो आना इतना हंसी थी बेशरम, जाओ यहाँ से मैंने नहीं बात करनी। तो उन्होंने हंसने लग जाती, कहती अच्छा जी नहीं चलोगी तुम। आना बोलती नहीं। तो उन्होंने बोलती हम आपको उठा के लेके जाएंगे सोच लो। तो आना बोलती हाँ उठा के लेके जाओ। अनु बोलती पक्का। आना बोलती मैं उठूँगी नहीं, मैं तो इतनी भारी हूँ। अनु बोलती कोई भारी नहीं हो तुम, चलो मैं तुम्हें उठाती हूँ। तो ऐसे बोल के उसे ऐसे अपनी बाहों में उठा लेती है और फिर उसको वॉशरूम में लेके जाती है। तो ये दोनों शावर के नीचे खड़े होते हैं। तो आना जो होती है वो ऐसे शर्मा रही होती है, नज़रें नीचे चुरा रही होती है, और अन्नू जो होती है बार बार उसकी उफ बूब्स की तरफ देखती है और हंस रही होती है। तो आना को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वह दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो अन्नू जो होती है फ़ौरन से शावर खोल लेती है और आना के बालों पे जैसे ही पानी गिरता है तो फ़ौरन से उसके बाल साइड पे करके और उसके पीछे बैक पे किस करने लग जाती है। कि ऐसे किस करते करते उसकी फुल कमर पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। तो बहुत ज़्यादा किसेस करने के बाद देखती है कि अब आना की सांसें तेज़ हो रही हैं। तो समझ आती है कि अब इसको भी फील हो रहा है तभी मुझे बिल्कुल नहीं रोकने वाली। तो ऐसे सोच के वो ऐसे उसकी टमी में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है ज़ोर से और उसके बालों को ऐसे खुशबू लेती है और फिर उसको सीधा कर लेती है। सीधा करते ही उसके फोrehead पे किसी करती है करके, और फिर उसकी नोज़ी पे किस करती है और फिर उसकी लिप्स पे किस करती है। तो लिप्स पे किस करने के बाद वो उसकी नेक पे किसेस करने लग जाती है। तो आना उफ उसको इतना फ़ील हो रहा था, वो फ़ौरन से अनु को पकड़ लेती है और अनु और ज़्यादा उसको नेक पे किसेस करने लग जाती है। तो अनु बहुत ज़्यादा उसको किस करती है, नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट करती है, इतने कि उसकी नेक पे सारे निशान हो जाते हैं। बट आना को भी मज़ा आ रहा होता है, वो भी नहीं चाहती कि अनु बाइट करना बंद करे। तो अनु बहुत ज़्यादा देर उसको ऐसे बाइट करती रहती है और फिर उसकी ऐसे थोड़ा नीचे आती है चेस्ट की तरफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है, बाइट करती है फिर उसकी टमी पे। तो जब वो ये सब कर रही होती है उफ आना को इतना हो रहा होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो अनु को टाइटली ऐसे उसकी कमर से पकड़ लेती है और सारे नेल्स मतलब उसके चुभ रहे होते हैं अनु को, बट अनु को उसकी कोई परवाह नहीं होती और उसको किसिस पे किसिस करी जा रही होती है और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है। तो ऐसे ये लोग काफ़ी देर ऐसे ही शावर के नीचे रोमांस करते रहते हैं। तो उसके बाद आना कहती है कि बस बस कर दो प्लीज़ प्लीज़ बस और नहीं। सोनू कहते क्या हुआ। आना बोलती है बस बस हो गया। तो अनु जो होती है ऐसे आना के फोरहेड के साथ अपना ऐसे फोरहेड लगाती है और स्माइल करती है। तो आना बोलती है तुम हंस क्यों रही हो। अनु बोलती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के अनु और ज़्यादा हंसने लग जाती है। तो आना को अनु बोलते हैं कि ठीक है चलें। तो आना से ऐसे चला भी नहीं जा रहा होता, मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो अनु जो होती है ऐसे आना को ऐसे पाँव में फिर से उठाती है और फिर बाहर लेके जाती है, सीधा बेड पे बिठा देती है। तो आना उठ रही होती है तो अनु कहती क्या हुआ बैठो। तो कहती नहीं बेड गीला हो जाएगा। पागल गीला हो जाएगा बैठो कुछ नहीं होता। तो ऐसे बोल के वो फिर जाती है अंदर से टॉवल लेके आती है और आना कैसे बाल पोंछ रही होती है और फिर उसके बाद उसके ऐसे शोल्डर को साफ़ कर रही होती है उसका पानी सारा, और उसकी फुल बॉडी पे ऐसे टॉवल फेर रही होती है। तो तब आना को एहसास होता है कि उसको दर्द हो रहा है। तो अनु उसको कहती है कि क्या हुआ। बोलती पता नहीं दर्द हो रहा है। तो उन्हें कहती क्या बेबी कहाँ दर्द हो रहा है, सब ठीक है ना। बोलती पता नहीं बस दर्द हो रहा है। तो आना ऐसे बोल रहे होते तो उनको कुछ समझ नहीं आता, वो डर जाती है कि क्या हो गया। तो वो फ़ौरन से पानी लेके आती है, बोलती है ये लो पानी पियो आराम से। तो ऐसे उसको थोड़ा सा पानी पिलाते फिर बोलते हैं बाबा आई एम सॉरी मेरी वजह से हुआ क्या, फिर से कभी नहीं होगा, इस सर कभी प्यार नहीं करूँगी। तो आना फ़ौरन से उनको हक कर लेती थी नहीं जान ऐसी बात नहीं है। तो वो बोलती है तो फिर क्यों हर्ट हुआ, दर्द हो रही है ना मेरी वजह से हुआ, बहुत गंदी हूँ ना मैं, कभी नहीं प्यार करूँगी तुमसे। तो आना अनु को ऐसे पकड़ती है, उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है कभी नहीं करोगी। तो अनु बोलती है नहीं कभी नहीं। आना बोलती है मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा, कभी नहीं कि तुम करोगी रोज़ करोगी, हम रोज़ प्यार करेंगे। अनु बोलती है बट तुमको दर्द हो रहा है ना। आना बोलती बाबू इट्स ओके।
दर्द हो रहा है बट अच्छा लग रहा है, अच्छा दर्द है ये, मुझे दर्द रोज़ चाहिए। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तो अनु भी फिर हंसती कहती है नौटंकी। तो ऐसे फिर अनु जाती है, उसके कपड़े लेके आती है। तो अनु बोलती है कि ठीक है बाबू अब ये कपड़े पहन लोगे। तो कहती अरे अब ये कपड़े कब अरेंज किए तुमने। तो अनु बोलती बाबू बाद में। अनु बोलती क्या बाद में, बताओ ना। बोलती अच्छा बताती हूँ, पहले कपड़े तो पहन लो। तो वो अनु ऐसे बोल के आहना को खुद अपने हाथों से उसके कपड़े पहना रही होती है, उसको फुल उसके बाल ड्राई करना, उसको फुल रेडी करना। इस चक्कर में अनु के खुद के बाल गीले रह जाते हैं और उसने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने होते। तो आहना कहती क्या तुम कपड़े नहीं पहनोगी क्या, सारे दिन ऐसे ही घूमोगी। अनु बोलती ओ सॉरी मैं भी पहनती हूँ। तो अनु बोलती रुको मैं पहनाती हूँ। तो आहना फिर अनु को कपड़े पहना रही होती है और देखती है, कहती बाबू ये अनफेयर है। अनु बोलती क्यों क्या हुआ। कहती देखो मेरी नेक पे कितनी सारी बाइट है और तुम्हारी नेक पे बाइट का निशान भी नहीं है। तो अनु बोलती अच्छा तो तुम बाइट कर दो। अनु बोलती कर लो सच में। अनु बोलती हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। तो उसके बाद आहना जो होती है वो ऐसे अनु की नेक पे ऐसे हाथ फेरती है और फिर वो उस पर ज़ोर से एक बाइट करती है। तो अनु बोलती है अनु बोलती अब दर्द हुआ। अनु बोलती नहीं बिल्कुल नहीं। अनु बोलती अच्छा चलो अभी बताती हूँ। तो आहना एक और बहुत टाइटली ज़ोर से बाइट करती है। तो तब अनु की बहुत चीख निकलती है, बोलती आउच 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 बहुत दर्द हो रहा है। तो अनु फिर हंसती है कि आउच 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 अब दर्द कैसा हुआ पागल, मुझे भी होता है दर्द। तो अनु बोलती है हम सॉरी अब नहीं होगा। तो अनु बोलती नहीं मुझे दर्द रोज़ चाहिए। तो अनु हंसी कि बाबू तुम पहले क्लियर करो ना तुमको पेन चाहिए या नहीं। बोलती मुझे पेन रोज़ चाहिए ठीक है ना। तो अनु कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे उसके कपड़े बनाती है बट अनु दिल में बोलती है कि नहीं आज के बाद मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। क्या मैं ऐसे जानवर बन जाती हूँ, अपने बेबी को इतना हर्ट करती हूँ, बहुत बुरी हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो अनु दिल में ऐसा सोच रही होती है और फिर ऐसे जल्दी से अनु रेडी होती है और फिर जाती है नीचे से मतलब पेन किलर लेके आती है और आहना को बोलती है ये लो बेबी पेन हो रहा है ना ये खा लो। हाँ तो बोलती है अरे कोई पेन नहीं हो रहा मुझे। तो बोलती है अच्छा ठीक है नौटंकी मुझे पता है पेन हो रहा है, अच्छा ठीक है तो दिखाओ कहाँ लगी है, ये ट्यूब लगा देती हूँ। हाँ तो आहना बोलती चुप कभी नहीं, मुझे निशान रिमूव नहीं करने, मुझे निशान हमेशा के लिए चाहिए। वैसे मुझे पता है अगर रिमूव हो भी गए तो तुम और बना दोगी लेकिन ये अभी रिमूव मत, नहीं मुझे नहीं लगाना। तो अनु बोलती है बाबू पेन हो रहा है ना प्लीज़ लगा लो पेन कम हो जाएगा। तो अनु बोलती है नहीं हो रहा पेन, अच्छा लग रहा है मुझे पेन चाहिए। अनु बोलती है बाबू प्लीज़। अनु बोलती है बाबू प्लीज़ तुम चुप कर जाओ, बोला ना अच्छा पेन है ये, मुझे ये पेन चाहिए बस। बाबू तुमने वो सॉन्ग सुना था वो एक था ना। अनु बोलती कौन सा। तो अनु बोलती बाबू एक सॉन्ग था वो पता नहीं याद आ रहा कुछ था। हाँ प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। हाय मुझे भी तो ये वही दर्द है ना, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। उफ लगती है जो सिंगर थी ना उसने भी अपनी सुहागरात के बाद ये गाना सिंग किया होगा। तो अनु और आहना फिर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। अनु बोलती कुछ भी। हाँ तो अनु बोलती हाँ ना कुछ भी। तो अनु बोलती बाबू भूख लगी है चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो आहना बोलती हाँ बाबू भूख तो लगी है, वैसे हम शावर लेने गए थे बट हमने तो कुछ और ही किया यार। तो अनु भी हंसने लग जाती है। तो आहना बोलती है टूथब्रश तो हमने किया नहीं। तो अनु बोलती है हाँ बट वो तो सुबह उठ के करते हैं ना। तो आहना इतना से कहती बाबू बाहर देखो ऑलरेडी सुबह है, हम सुबह ही उठे हैं, रात में हम सो गए थे गधे घड़े बेच के। तो अनु बोलती हद है यार, अपनी सुहागरात पे कौन सोता है, छी कैसे सो गई मैं, हद नहीं होती। तो आहना बोलती शुक्र है तुम सो गई, अगर तुम रात को ना सोती ना मैंने सुबह जिंदा नहीं होना था। तो ऐसा बोल के बहुत हंसती है। तो अनु कहती क्या यार तुम भी। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तो उन्होंने बोलती है अच्छा ठीक है तुम ब्रश कर लो मैं तब तक कुछ ऑर्डर करती हूँ। हाँ तो आहना जो होती है वो ब्रश करने चली जाती है और अनु जो होती है ऑर्डर कर रही होती है। तो ऐसे कॉल पर खड़ी होकर बात कर रही होती है। तो आहना जब वॉशरूम से बाहर आती है अनु को देखती है तो ऐसे पीछे से ऐसे उससे टाइटली हग कर लेती है और कहती है आई लव यू बाबू, बहुत अच्छा लगा रात को। तो अनु जो होती है वो कॉल पर होती है, चुप हो जाओ। तो कहती क्या किससे बात करी हो, बोलती जान ऑर्डर करी हो ना मैं। तो बोलती अच्छा ठीक है कर लो।
तो ऐसे फिर वो पीछे से अनु के बाल साइड पे खड़ी होती है और उस पर किस कर रही होती है और बाइट कर रही होती है। तो अनु बेचारी से तो बोला ही नहीं जा रहा होता, वो बोलते बोलते उसके मुँह से निकल जाती है। तो अनु ऐसे उसको देखती है, कहती मत करो ना। आना बोलते अच्छा हो गया अब नहीं करती, करो बात। तो अनु जैसे बात करने लग जाती है, पीछे से आना फिर ऐसे करती है। तो अनु बेचारी जल्दी से बात करके कॉल कट कर देती है और फिर ऐसे आना को पकड़ते, कहती क्या बदतमीजी थी, हाँ बात कर रही थी ना मैं। तो आना कहती हाँ ना मैं भी तो प्यार कर रही थी ना, क्या बदतमीजी, इतनी जल्दी कॉल ख़त्म कर दी, तो 12 कॉल करो, कुछ और ऑर्डर कर दो, बस बात करते रहो तुम वहाँ पे। तो अनु बोलती अच्छा मैं बात करती हूँ ताकि तुम पीछे से ये सब करते रहो। हाँ तो आना बोलती हाँ ना अच्छा लग रहा था मुझे। तो अनु बोलती अच्छा जी अभी तुम्हारा अच्छा निकालते हो। तो आना कहती नहीं देखो प्लीज़ नहीं आगे मत आना। तो आना आगे अनु पीछे। तो अनु ऐसे कुशन उठा के मारती है आना को, तो आना पकड़ लेती है और उस कुशन को ऐसे किसी कहती है और हक कर लेती है, कहती आई लव यू बाबू। तो अनु बोलती आई लव यू बाबू की बची, तुम रुको तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तो गाइज़ इन दोनों का फिर से प्यार भरा मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज़ आप लोगों को कैसा लगा इनका हनीमून? इनका हनीमून एक्सप्लेन करने में तो मेरी वाट लग रही थी, मतलब इतनी शर्म आ रही थी बोलने में। खैर जो भी है एक्सप्लेन तो करना ही था। सो गाइज़ आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस करना होगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार हमेशा एक तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो आप लोग देख लगते हो बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरी बात है। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लव का फंडा ऑफिशियल, तो यार वहाँ पे जाके भी विजिट करें। मेरी एक बहुत अच्छी लव स्टोरी चल रही है, वो भी लेस्बियन लव स्टोरी है रश्मिका एंड जैस की। आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। तो करना क्या है, वीडियो को जाके लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।